ममता बनर्जी आज भी क्लेम करती हैं कि ये गठबंधन उन्होंने बनवाया, इस गठबंधन का नाम उन्होंने दिया, लेकिन उनके हाथ कुछ आया नहीं। गठबंधन के नाम पर पश्चिम बंगाल में भी कुछ हुआ नहीं। उन्होंने न तो कांग्रेस को सीट दी, न सीपीएम को देने का सवाल ही नहीं। उनका बड़ा स्पष्ट मानना था कि जहाँ सीपीएम होगी वहाँ वो नहीं होंगी, और कांग्रेस अगर सीपीएम से गठबंधन करेगी तो वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगी। इसमें उनको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहा। राहुल गांधी के लीडरशिप को उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन अपने राज्य में जिस तरह की राजनीति चलाती हैं, अगर थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि वो इस गठबंधन का हिस्सा न होकर एनडीए का हिस्सा होती तो उनके बारे में क्या कहा जाता? तानाशाह, अधिनायकवादी, हिंदू विरोधी, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाली और हिंसा करने वालों को आश्रय और प्रोत्साहन देने वाली, जाने क्या क्या, घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाने वाली, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली, ये सारे आरोप उन पर लगते। लेकिन वो चूँकि एनडीए में नहीं है, इसलिए ऐसा कोई आरोप कोई विपक्षी दल या उसका नेता लगाने की कोशिश भी नहीं करता, और आरोप लगाना तो दूर, उनसे सवाल पूछने की कोशिश भी नहीं करता। कांग्रेस पार्टी जो साफ हो गई पश्चिम बंगाल में, उसका कोई नाम लेवा नहीं रह गया है। एक सांसद जरूर जीत गया है, उसकी स्थिति आप इससे समझिए कि विधानसभा में उसका एक भी विधायक नहीं। फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो जिस तरह से जब ये इंडिया अलायंस बन रहा था और ममता बनर्जी की जो भूमिका थी, न चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी उनको बर्दाश्त कर रही थी और वो कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त कर रही थी। ममता बनर्जी को लगा कि अब ये सही मौका है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से वो शांत थी। उनको लग रहा था कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है, राहुल गांधी का नेतृत्व एक तरह से पूरे विपक्ष ने स्वीकार कर लिया। लेकिन 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र, मैं जम्मू कश्मीर और झारखंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, दोनों जगह पर कांग्रेस जो है वो छोटी पार्टी थी, पिछलग्गू पार्टी थी, गठबंधन में उसकी बहुत सीमित भूमिका थी। वहाँ भी उसको कोई बड़ी सफलता खास तौर से जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल ही नहीं मिली, घाटी में नहीं मिली, और जम्मू जो गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का वहाँ भी नहीं मिली। तो अब कांग्रेस में तो किसी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी से सवाल पूछे या राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर कोई सवाल उठाए या कांग्रेस की हार पर ही कोई सवाल उठाए कि क्यों हार रहे हैं।